जो देशावधि, सर्वावधि और परमावधि, पेज नंबर निकालिए 28 में नीचे दिया। तो इसमें जो कहा लब्धि और भावना के भेद से श्रुति ज्ञान कैसा है, दो प्रकार का है। और देश सर्व परम के भेद से देशावधि, सर्वावधि और परमावधि ऐसे तीन भेदों के कारण अवधि ज्ञान तीन प्रकार का है। अवधि ज्ञान कितने प्रकार का है? तीन प्रकार का। जब अपन उसमें ले लेते ना अनुगामी, अनुगामी, होता अनुगामी, अननुगामी, है ना, उसमें जो था तो वो जो भेद है तो उसमें कहा जो अनुगामी है मतलब जो दूसरे भाव तक अवधि ज्ञान ना जा पाए ना, जो दूसरे भाव में चला जाए वो अनुगामी, और जो दूसरे भाव में नहीं जा पाए वो अननुगामी ना। मतलब जो परिणामों की विशुद्धता से, अंदर की शुद्धता से वह ज्ञान कहाँ चला जाता है, दूसरे भाव, तो उसको बोलते हैं कि थोड़े ही समय को रहा तो देशावधि, कहाँ रहा, थोड़े समय को रहा तो उसको बोलेंगे देशावधि। और वही ज्ञान कहाँ चला गया कि वही ज्ञान सर्वावधि मतलब केवल ज्ञान होने तक चला गया। मतलब जो आपको अवधि ज्ञान प्रकट हुआ वह अवधि ज्ञान कहाँ तक जाता गया, कब तक रहता गया, जो केवल ज्ञान होने तक रहता है। तो यदि वह केवल ज्ञान होने तक रहता गया तो उसको बोलते हैं सर्वावधि, या एक और नाम आया परमावधि। क्या नाम है? परमावधि। मतलब वो केवल ज्ञान होते तक बढ़ता जाए। कब तक बढ़ता जाए? केवल ज्ञान होने तक। तो केवल ज्ञान होने तक बढ़ता चला जाए तो उसको क्या बोलेंगे कि परमावधि। क्या बोलेंगे? परमावधि। और इसी भाव में अपने को कोई बहुत अच्छी भावासना हो रही है और अपन ने उसको कहाँ नष्ट कर दिया, संकलेश परिणामों से यहीं का यहीं समाप्त कर दिया, तो वो क्या कहलाता है? हाँ, वो कहलाएगा, उसको कहेंगे हीमान। एक वर्धमान था और एक हीमान, और घटता घटता चला जाए। अपने को कुछ प्रतिभाषित हो, परिणामों की विशुद्धि होती ना, मंदिर में बैठो पूजन करो तो परिणाम कैसे होते हैं? विशुद्धता को प्राप्त होते हैं, है ना। जितना जितना परोपकार करते चले जाओ तो क्या होता है? विशुद्धि बढ़ती चली जाती है। तो वो जब वो विशुद्धि बढ़ती चली जाती है ना, वो परिणाम विशुद्ध होते चले जाते हैं। तो उस परिणामों की विशुद्धता से हमारे ज्ञान में क्या होता है कि विशेष प्रकार का भावासन होता है। अपने आप कुछ समझ बढ़ती जाती है। क्या होती जाती है? समझ बढ़ती चली जाती है। और कैसी समझ बढ़ती है कि सम्यक ज्ञान को समझ बढ़ती है। मिथ्या ज्ञान गलत लगने लगता है और सम्यक ज्ञान सही लगने लगता है। तो वो जो सम्यक ज्ञान की समझ बढ़ती चली जाती है, और वो कितनी बढ़ती जाए, कब तक बढ़ती जाए कि वो परम अवधि कब बन जाएगा कि केवल ज्ञान होने तक रहती जाए, तो उसको बोलेंगे हम परम। उस ज्ञान का नाम क्या जाएगा? मतलब ये कहना है कि इस भाव में आपको अच्छी समझ हुई। जैसे अपन कहें ना कि बचपन में कोई अच्छी समझ हुई, पहाड़े याद हुए, और वो समझ कब तक बनी रहे? कब तक बने रहे? बुढ़ापे तक, मरण तक, कब तक बने रहे? हाँ, पूरी लाइफ टाइम यदि आपका बना रहा तो अपन उसको क्या कहेंगे कि आपने उसको क्या कर लिया? हाँ, उसको आपने बढ़ा लिया, है ना। और उसको क्या किए? वहीं के वहीं भूल गए। हाँ, पढ़े लिखे और पुस्तक कापी के साथ साथ क्या होगा? बिक गए। होता है ना, स्कूल की जितनी पढ़ाई होती है बच्चे क्या करते हैं? किताबें बेचते जाते हैं। बस किताबें बेचे और सारा ज्ञान कहाँ गया? परीक्षा तक याद रखना, और उसके बाद तो कोई जरूरत ही नहीं है उसको। क्या करना? उसको फेंक दो। तो वो अपन ने जो ज्ञान था वो ज्ञान कैसा हो गया? कहते ना अपन भी कि हमको भी आते थे, हमको प्रीपोजिशन आते थे, हमको डिग्रियां आती थी, लेकिन हम सब क्या हो गए? भूल गए। क्यों भूल गए? जेंडर क्यों भूल गए? डिग्री क्यों भूल गए? प्रीपोजिशन क्या होते हैं क्यों भूल गए? क्योंकि हमने पढ़े थे। क्या किए थे? पढ़े थे
प्रतिशरण। प्रतिशरण वगैरह गाथा है क्योंकि उसका बहुत विशेष उसमें भावासन हुआ। फिर याद आता है कि उस समय जो भावासन था वो इस समय भावासन नहीं, तो क्या हो गया, हीयमान। क्या हो गया, हीयमान। और यदि वही भावासन बना रहे या प्रैक्टिकल आ जाए, क्या हो जाए, प्रैक्टिकल आ जाए, तो उसको क्या बोलेंगे। जैसे किसी को डिग्री तो याद है, किसी को उसमें क्या है कि उसका वो एक प्रैक्टिकल बन गया। क्या बन गया, प्रैक्टिकल बन गया। तो प्रैक्टिकल बन गया इसका मतलब क्या हुआ कि वो ज्ञान है, वो ज्ञान कैसा है। समझ जैसे अपन कल इसकी चर्चा कर रहे थे ना, तो ये विभंग ज्ञान के अंतर्गत है। किसके अंतर्गत, देखो अभी पढ़ते हैं आगे। फिर क्या कहा, ऋजुमति और विपुलमति के भेद के कारण मन है पर्याय ज्ञान दो प्रकार का है। परम भाव में स्थित सम्यक दृष्टि को यह चार सम्यक ज्ञान है। किसमें स्थित, परम भाव में स्थित। कौन सा परम भाव है, सहज ज्ञान दर्शन। इसमें आया था ना, देखिए ऊपर लिखा है कि निज परमात्मा में विद्यमान, दिखा ऊपर ये 28 पेज में जो काहे से ऐसा लिखा था, तो निज परमात्मा में विद्यमान सहज दर्शन, सहज चारित्र, सहज सुख और सहज परम चित शक्ति रूप निज कारण समय सार के स्वरूपों को युगपद जानने में समर्थ होने से वैसा ही है। कौन वैसा ही है, कौन वैसा ही है कि वह ज्ञान जो है, वह जो सहज ज्ञान जो है या जो निरावरण ज्ञान है, वह कैसा है कि वह निज परमात्मा में विद्यमान सहज दर्शन। कि हम कहें कि हमें दर्शन कहाँ मिलेगा, हमें दर्शन कहाँ मिलेगा, क्यों निज परमात्मा में स्थित है। कहाँ स्थित है, निज परमात्मा में। चारित्र कहाँ मिलेगा, वो भी निज परमात्मा में स्थित है। सहज सुख कहाँ मिलने वाला है, वो निज परमात्मा में मिलने वाला है। तो इसलिए कहा कि ऐसे परम भाव में स्थित, क्या कहा, ऐसे परम भाव में स्थित सम्यक दृष्टि को यह चार सम्यक ज्ञान होते हैं। चार क्या होते हैं, सम्यक ज्ञान। फिर क्या कहा, मिथ्या दर्शन को वहाँ मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान, कुमति ज्ञान, कुश्रुत ज्ञान तथा विभंग ज्ञान ऐसे नामांतरों को प्राप्त हुआ। कैसे नामांतरों को प्राप्त हुआ, विभंग। यह दरबार सूत्र क्यों रखी कि अच्छा प्रकरण था, वो मैं व्यंजनों का भेद देख रही थी। यदि आराधना भी हो तो आराधना उठाना, तो उसमें से देखो उसमें आया, मतलब व्यंजनों के जो भेद है ना, तो उस भेद में, उसके भेद में आया कि उसमें कैसे कैसे वो होते हैं। भेद में उसके और भी उनके 14 भेद में घट के संक्लेश परिणाम हुए, तो वो क्या हो जाएगा, वो ही मान लेगा। मतलब उसके भेद में, तो उसके भेद में आता है कि मतलब वर्धमान मतलब होता है बढ़ना और ही मान होता है घटना। तो यदि हमने जैसे परम भाव का अनुभव किए, हमने इतना पता किया कि इस देह में कौन है कि परम तत्व स्थित है। जब हमको ये पता चला कि इस देह में परम तत्व स्थित है, तो उसी समय हमको क्या होता है कि वो परम तत्व स्थित है, हमको ये मालूम है ना, तो उससे हमारी विशुद्धि बनती है। क्या बनती है हमारी विशुद्धि। नहीं तो इस शरीर के आश्रय से तो क्या होते हैं, संक्लेश परिणाम होते हैं। शरीर के आश्रय से क्या होंगे, संक्लेश परिणाम। विशुद्धि और मंद कसाय में भी अंतर है। मंद कसाय में कभी समझ में आ भी जाता है, पर विशुद्धि अलग है। विशुद्धि से तात्पर्य वहाँ पे यही समझना कि विशुद्धि मतलब हमको स्वभाव का भान। किसका भान, कल बताया था कि परसों बात चली थी, अनंतानुबंधी नहीं रहना। क्या नहीं रहे, अनंतानुबंधी। अनंतानुबंधी जो रहती है वो क्या करती है कि वो अनंत का अनुबंध कराती है ना। अनंत की चाहना, अनंत में सुख की चाहना, अनंत में वो क्या हो गया, वो अलग चीज। और देह में अपनत्व की भावना, किसकी भावना, देह में अपनत्व की भावना, पर विषयों में सुख की भावना,
जाति के जो द्वैत जैसे स्वर्ण, रजत, मोती, मंगल, शनि, ये जो अपन पढ़ रहे थे, ये 5 क्या है? ग्रह है। हाँ, इसका भी मुझे याद आया था कि ये 9 ग्रह कैसे बनते हैं। ये जो है ये 9 ग्रह कैसे बनते हैं कि एक पृथ्वी नाम का ग्रह और एक नक्षत्र नाम का ग्रह, तो 7 8 और कितने हो गए? 9। तो ये 9 ग्रह के अनुसार फिर 9 रत्न चलते हैं। 9 ग्रह के अनुसार क्या चलते हैं? 9 रत्न चलते हैं। तो वो जो 9 रत्न होते हैं, कौन होते हैं? 9 रत्न। तो वो 9 रत्न फिर इसमें क्या होता है? इनने जो बताया साइंस में, जो बताया गया वो साइंस में कैसे बता दिया है? यहाँ से बताया। जबकि अपन देखें तो सूर्य कहाँ है? यहाँ। तो सूर्य के इधर तो क्या है? तारों के नगर है। किसके नगर है? तारिका नगर। कौन से क्या कहते हैं इसको? तारिका नगर। और इसके नीचे कौन है? कि नीचे पृथ्वी है। तो पृथ्वी में भी ग्रह है, मतलब निवास स्थान है, पर मनुष्य गति का निवास स्थान किसका है? मनुष्य गति का। और यहाँ पर किसका निवास स्थान है? देवों का निवास स्थान है। तो देवों का निवास स्थान, तो ये जो कहे 7 और एक कहा नक्षत्र, अपने नक्षत्र भी लिखे थे ना, तो नक्षत्र जो है वो नक्षत्र जो है उसमें कौन है कि वो जो राहु केतु वगैरह जो आते हैं ना, वो सब किसमें आते हैं? नक्षत्र में आते हैं। तो वो नक्षत्र और ये, तो ये कितने प्रकार के ग्रह हो जाते हैं? 9 प्रकार के ग्रह हो जाते हैं। तो ये यहाँ पर कहना है कि इससे इसका रिलेशन बनता है, निमित्त नैमित्तिक संबंध बनता है। क्या बनता है? निमित्त नैमित्तिक संबंध बनता है। बहुत चीज अपनी निर्ग्रंथ अवस्था प्रिय होती है। कौन सी अवस्था? क्यों अच्छा है निर्ग्रंथ बना? कल अपन देख रहे थे ना, कलर कौन है? ये कलर। तो किसी की पसंद भी कपड़ों से क्या होती है? कलर की। कल मैंने फिर बैंकरों का देखी, तो बैंकरों में देखी कि उनके वर्ण जितने भी हैं वो कैसे होते हैं? वो श्याम कृष्ण इस तरीके होते हैं। तो यदि अपने को वो जो धवल जी कहते थे ना कि ऐसे कपड़े पहन के नहीं आना, तो वो गलत नहीं कहते थे। काला कपड़ा में भी निषेध थे, तो काला कपड़ा वो मना करते थे, तो गलत नहीं। क्यों? यदि अपन काला पसंद करते हैं, मतलब हमने क्या है कि अपनी रुचि स्वच्छंद प्रवर्तन की। किसकी प्रवर्तन की है? सप्त वैष्णव के प्रवर्तन की। मतलब जो सप्त व्यसनी होते हैं, यदि वो थोड़ा बहुत पुण्य करें, थोड़ा बहुत धर्म करें, तो उसके उसमें वो कहाँ मिलेंगे? वो वैष्णव में जाएंगे उस पुण्य के पास। तो वो और उनको जो ज्ञान रहेगा वो विभंग ज्ञान होगा। मतलब यहाँ अपन ने जो ज्ञान अर्जन किए, वो ज्ञान अर्जन वहाँ जाके क्या होने वाला है? विभंग। विभंग मतलब उल्टा ज्ञान। विभंग मतलब क्या होता है? उल्टा ज्ञान। मतलब यहाँ पे भी उल्टा सोच रहे हैं और वहाँ जाके भी क्या हो रहा? वहाँ पे जाके भी उल्टा सोच रहे हैं। मतलब ये 9 ग्रह के 9 रत्न, जैसे 5 ग्रह के 5 रत्न आए थे ना, स्वर्ण है, रजत है, मोती है, मोती और स्फटिक भी है इसी में। बृहस्पति जो है, बृहस्पति में क्या है? मोती भी, कोई मोती पसंद करता है, और मोती के साथ क्या पसंद करता है? स्फटिक भी पसंद करता है। अपने यहाँ मध्य प्रदेश में सोना चांदी ज्यादा चलता, भीलों में चांदी ज्यादा चलती। क्यों? क्योंकि शुक्र उनके इसमें जो कहें अपन को किसका किसका वो है? शुक्र का। लेकिन अपन कहें कि फिर जो पहनते ही नहीं है वो कोई अच्छा है कि बुरा, भी वो और अच्छे। जो पहनता नहीं है, अपन सोचे कि पहनना नहीं चाहिए, तो नहीं, निर्ग्रंथता अच्छी होती है। वो लोग निर्ग्रंथ जीवों के क्या होते हैं कि हम कहते हैं ना कि कोई पूजे तो वो क्या होते हैं कि उनको अपने आधीन बनाते हैं। कोई नहीं पूजे तो उनको क्या करते हैं कि उनको छोड़ के चले जाते। कौन? बेहतर आदि। बेहतर आदि। कि वो भी उनको छोड़ के क्यों चले जाते हैं? कि उसमें आया एक नाम महाकाल। महाकाल भेद आया, पिशाच के भेद। किसमें? जिसमें भेद पूरे नहीं दिए होंगे वो उसमें दिए थे। तो उसमें पिशाच के, इसमें मात्र उतने ही भेद दिए, पूरे नहीं दिए। इसमें दिए, देखिए ये दिया है किन्नर, किंपुरुष, महोरा, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, भूत, पिशाच। ये बैंकर के भेद है। किसके भेद? अपन ने कल क्या पढ़े थे? सूर्य, चंद्र, मसौ, ग्रह, नक्षत्र, प्रकीर्णक, तारकाश्च। ये किसके हैं? ज्योतिषी के भेद। किसके? ज्योतिषी के। अब इसमें कहा कि जो ये जो है कौन है कि किन्नर किंपुरुष है। तो जो किन्नर जीव होते हैं, मतलब इनको विभंग ज्ञान कैसे चला जाता है वहां तक? मतलब जो ज्ञान तो हुआ, पर ये ज्ञान उसने कैसा लेकर चला गया? उल्टा लेकर चला। तो जो किन्नर पुरुष होता है वह क्या करता है कि वो फिर भी थोड़ा अच्छे होते हैं। किन्नर जो होते हैं वो भक्ति करते हैं,
होते हैं, वो किम पुरुष जो हैं वो क्या करते हैं कि उनको काम वासनाओं में आनंद आता है, वो वासनाओं में रहते हैं। वो कौन है? किम पुरुष। मतलब उनको वासनाएं पसंद होती है, वो कौन है? किम पुरुष। उसके बाद महोरा, मतलब यदि अपनी परिणति अभी इस तरीके से चल रही है तो अपन सोच सकते हैं कि अपन क्या बन सकते हैं, है ना। किन्नर जो होते हैं वो इंद्र आदि की भी भक्ति करते हैं, जैसे कहते हैं ना वो भांड होते हैं और किसी राजा के यहाँ जाके क्या करते हैं? नाचना गाना कि करना। उनको उनके रिझान। उनके नाम से उनकी प्रतिष्ठा करना, उनके नाम से उनका गीत गान करना। जैसे दिव्यता के नाम से दिव्यता का क्या किया जाए? गुणगान गाया जाए। तो वो किसका गुणगान हो गया? कि वो दिव्यता का गुणगान हो गया, है ना। तो ऐसे जो होते हैं, और जो वीतरागता का गुणगान करते हैं, तो जनगण मन बनाना किसका गुणगान करते हैं? वीतरागता का गुणगान करते हैं। तो जो वीतरागता का गुणगान करते हैं ऐसे भी होते हैं, मतलब उन्हीं पुरुषों में भी ऐसे होते हैं। तो वो ऐसे होते हैं, किन्नर होते हैं, किम पुरुष होते हैं। महोरा जो होते हैं उनको अपनी विक्रिया से ऐसा सर्प बनाने में बड़ा आनंद आता है। हाँ, वो अपनी विक्रिया में मतलब चेहरा ऐसा, और वो पिक्चरों में दिखाया जाता है ना, और पीछे से ऐसी पूंछ निकल गई ऐसे, मतलब वो अपनी विक्रिया से ऐसी देह बना लेते हैं। अब तो जो उसको आता बोलते है हैं विचार महोरस। वही तो करेंगे। मतलब उनको ज्ञान है, विक्रिया का ज्ञान है, तो वो उस ज्ञान से क्या करते हैं? अपने को सांप बनाने का प्रयास करते हैं। वो तो भुजंगासन, तो भुजंगासन किया जाता है ऐसे करके, तो वो ऐसे करके वो क्या करते हैं? ऐसे बनाते हैं और अपनी विक्रिया बनाते हैं। उसको बोलते हैं महोरा जाति के देव, है ना। उसमें भी बहुत सारे भेद हैं, 10-10, 8-8, 5 ऐसे भेद है उसमें भी। बहुत दुखी रहते हैं। हाँ, जो गंधर्व होते हैं ना, ये मैं जो कह रही थी ना कि किन्नर और जो गंधर्व होते हैं ये भगवान की भक्ति करते हैं। वो ये उनकी भक्ति करते हैं, इंद्र आदि की भक्ति करते हैं। किसकी भक्ति करते हैं? इंद्र आदि। वो गंधर्व होते हैं। किन्नर जो होते हैं वो भगवान की भक्ति आनंद करते हैं, है ना। और जो गंधर्व होते हैं वो किसकी भक्ति करते हैं? वो इंद्र आदि की भक्ति करते हैं, पदयुक्त की भक्ति करते हैं, है ना। और जो कौन होते हैं? यक्ष होते हैं। यक्ष जो होते हैं, तो यक्ष अपन कहते हैं ना वो सुरक्षा, मतलब वो भंडारा आदि को रखने में आनंद मानते हैं। द्वारपाल जो कहते हैं, वो भंडार जो होते हैं ना, उन भंडार में क्या हुआ जाते हैं कि वो उनको अपना वो मानते हैं, वो ऐसे यक्ष देव होते हैं। फिर जो राक्षस होते हैं इनको मतलब ऐसी भयानक विक्रिया बनाने में आनंद आता है। मतलब वो कैसी भयानक कि वो दांत ऐसे निकले, तो एक आंख इधर बन गई, तो इधर से ऐसा कान बड़ा हो गया, इस टाइप की जो पूरे बाल ऐसे बिखरे, तो ऐसे उधर इधर पीछे करके ऐसे वाले लोग बिखरे, तो कहीं पैर उल्टा कर लिए, तो अपने को कहते हैं कि एक ऐसी भूतनी दिखी थी मंजूला टाइप की। हाँ, तो जिसमें उसमें क्या हुआ था कि वो भूतनी हमको नजर आ रही थी, हाँ, तो हमें वो दीवार हो गई थी। तो वो सब कौन है? कि वो सब राक्षस है। अब देखो इनका मतलब ये राक्षस जाति के देव हैं, और फिर इसमें एक भूत है, भूत जाति के भी देव, और एक पिशाच है। तो जो पिशाच है वो पिशाच को किस में आनंद आता है? कि पिशाच जो होते हैं वो किसी भी चीज को चूसने में आनंद आता है, चमगादड़ टाइप। हाँ। तो वो है पिशाच। तो पिशाच के 14 भेद आए, और 14 भेद में महाकाल आए, काल, महाकाल और तुंडी, इस टाइप के जो नाम आए। तो उसमें जो है ना, जो महाकाली वगैरह ऐसा जो कहते हैं, तो ये लोग कहते हैं ना कि जो महाकाली थी मतलब उसको खून चूसने पीने में मजा आता है। खून चूसना, मतलब इसलिए वो क्या करते हैं कि ये लोग अपनी प्रतिष्ठा चाहते हैं, तो जो लोग इनको पूजते हैं उनकी दुख बीमारी दूर होती है। हाँ, जो लोग उनकी इनको बलि देते पूजते हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं कि वो अपनी विक्रिया से, उस विक्रिया से क्या करते हैं कि वो थोड़ा कुछ अच्छा कर देते हैं, तो वो विक्रिया के कारण हो जाता है, फिर उनका पुण्य का उदय और उनकी विक्रिया निमित्त बनी। लेकिन फिर ये ऐसे हैं कि फिर अपनी प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं हो तो वो कईयों को सुखा देते हैं, खून चूस चूस के। सताते हैं। ऐसा मतलब उनको परिणाम, उनका पाप का उदय, ऐसा शाखा वेदनी का उदय, और इनका ऐसा क्या बन जाता है? निमित्त। वो जो रहते हैं वो शनि, अपन ने तो देखे ना शनि जो कैसा होता है, वो भद्रा को ये सताया था ना। अब ये जो ज्योतिषी होते हैं, ये जो ज्योतिषी होते हैं, ये ज्योतिषी का और किनका बेहतर होगा? मतलब जो इनसे ज्यादा श्रेष्ठ कौन है? ज्योतिषी है। तो जो ज्योतिषी होते हैं वो क्या करते हैं कि वो उनको संभालते हैं, वो क्या करते हैं? उनको संभालते भी हैं। तो मतलब वो जो अपन कहें कि
ये ऐसे जीव जो होते हैं वो जब उनके निमित्त नैमित्तिक उसमें संसर्ग में बनते हैं तो ऐसी विकृतियाँ आती चली जाती। उसमें महाकाल, काल दिया और एक प्रभावना नाम की भी देव देवी होते हैं, पिशाच। उसमें प्रभावना नाम की भी देव देवी थी, है ना। वो जो अपन कहेंगे किसी को, और इनको चाहिए प्रतिष्ठा, इसलिए इनका वो जो अपन देख रहे थे ना, इसमें देखिए सिंह जो होता है वो कैसा होता है, किसको प्रतिष्ठा चाहिए रहती है। तो जिसकी भी सिंह राशि हो, ऐसी राशि बनती है ना, सिंह राशि होती है, कुंभ राशि होती है, वृषभ राशि होती है, और अश्व राशि होती है, कृतिका राशि होती है। ये जो होते हैं मीन जो होता है, मीन चंद्रमा में होता है, इसलिए मीन राशि होती है। 12 राशि है। हाँ, जो राशि होती है, तो मीन जो होता है वो किसमें होता है, चंद्रमा में। तो ये जो राशि है यही से इफेक्ट करती है, क्योंकि ये सूर्य चंद्र को लेकर खींचते हैं ना, तो यही देव सूर्य चंद्र को लेकर खींचते हैं, यही काल को समझते हैं, व्यवहार काल को। तो ये जो देव है तो ये देव, लेकिन ये देव भी क्या करते हैं कि वो जो राक्षस आदि, और राक्षस आदि को क्या चाहते हैं, वो प्रतिष्ठा चाहते हैं। तो वो क्या करते हैं कि जो उनको पूजता है उनके प्रति वो क्या करते हैं कि उनको सम्मान देते हैं या उनको अच्छा स्थान देते हैं, और जो पाप करने का उदय आएगा ना। हाँ, वो मूल तो अपन कर्म से, अभी अपन कहाँ देख रहे हैं, बाहर संश्लिष्ट संबंध में, है ना। जब अपन कहाँ आएंगे कि कर्म में आएंगे, वो हुआ असंश्लिष्ट संबंध और इधर हुआ संश्लिष्ट संबंध। तो जब हम किससे देखते हैं कि जब हम उपचरित अशुद्ध व्यवहार में से देखते हैं, किससे, उपचरित अशुद्ध व्यवहार में से, तब ये कहेंगे कि इनका ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध पाया जाता है। पर किसके पाया जाता है कि जिसके कर्म का उदय हो उसके पाया जाता है। और फिर उसके बाद और अंदर जाए तो किसके पाया जाता है, शुरू में अपन ने चर्चा की ना, जिसने अपनी विशुद्धि भंग की हो उसके होता है। अब बताइए, जितने हीरो हीरोइन हैं, जितने शॉर्ट्स देने वाले हैं, गोष्ठी जितने शॉर्ट्स देने वाले हैं, ये लोग कहाँ जाएंगे मर के। यदि कोई पुण्य का कार्य भी कर रहे हो, कोई अच्छा भी कर रहे हो, कोई दया भाव भी कर रहे हो, तो जाएंगे तो कहाँ जाने वाले हैं, क्यों बैंकरों में जाने वाले हैं। फिर आपको कहाँ बुलवाएंगे वो, जहाँ आपको किसका समागम पसंद, किसकी संगति पसंद, उनकी संगति पसंद, तो वो आपको कहाँ बुलाने वाले हैं, ये वही बुलाने वाले। क्यों बुला रहे हो आपको वहाँ, क्योंकि वो वहाँ रहते हैं, है ना। तो क्या होता है कि वो जो अपने कहें कि अपने को उनके साथ, मतलब उनके जो परिणाम थे, एक बार न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि एक हीरोइन थी, उस हीरोइन को, दो हीरोइनों की चर्चा थी। एक हीरोइन थी, उसको बहुत, मतलब नृत्य तो कर लेती हैं वो, अपना वो कहें वीडियो रिलीज तो कर देती, पर उनको क्या होता है कि बहुत घबराहट बेचैनी होती है। तो घबराहट बेचैनी होती थी तो वो बिना प्याज चूसने पर या प्याज खाने पर उसको अच्छा लगता, बहुत उल्टी का मन करता था, बुरा लगता था, तो क्या खाती थी, प्याज खाती। तो एक हीरोइन ऐसी थी कि जब तक वो कॉकरोच को ना चूस ले तब तक उसको शांति नहीं मिलती। सच्ची बता रही हूँ, मैंने न्यूज़ में पढ़ी थी। माखड़ का जूस बना के पीते वो सूप। हाँ यार, मत बोलो। तो वो ऐसी चीज क्यों, क्योंकि उनके उनके जो शरीर में उनने जो, मतलब जो कहें, अपन सोचें कि मॉडल बनना अच्छा होता है, नृत्यान करना अच्छा होता है, तो ऐसी जो लोगों से, ऐसे व्यक्तियों से बहुत बच के रहना चाहिए, मतलब बहुत दूर रहना चाहिए। अपन कहें कि विदेश गमन है, अपना विदेश में पैदा क्यों नहीं हुए, अपना ऐसा भाव हो, तो विदेश के लोग सारे के सारे अहिंसक नहीं है, सारे हिंसक है। वहाँ पर आपको एक जगह नहीं मिलेगी जहाँ पर आपको क्या मिल जाए कि शुद्ध खान पान का क्या मिल जाए, कि एक अच्छा सा वो मिल जाए, भोजनालय मिल जाए, कहीं नहीं मिलने वाला। शुद्ध गेहूं चावल नहीं मिलने वाला, वहाँ पर पैकेट बंद आएंगे, उबली उबली दालें। और आप क्या करो, वहाँ ब्रेड टोस्ट खाए जाते हैं, और अपने यहाँ क्या खाए जाते हैं कि अपने यहाँ पकवान बनाए जाते हैं। उनको पकवान खाने की ताकत नहीं है, उनका सारा अंदर का जो शरीर वो
कुशकुमति कुश अभी पुष्रुत ज्यादा चलता है। पुष्रुत पुष्रुत खुश हाँ, अभी अपने को जो भी चलेगा ना खुश पुष्रुत। जैसे अपनी बहू अपने लिए अच्छा भी करना चाह रही तो अपने को क्या लगेगा, ये मेरे को नीचा दिखाना चाहती है, ये मेरे को बुरा मानना चाह बुरा करना चाहती है। इसमें अपना भी बहुत अधिकार विशेषता जमाना है। चाहती जैसे है। ये सी वाली ना शी, तो यदि शी राशि है तो उसमें ये समझना कि वहाँ क्या करना चाहते हैं कि हम प्रतिष्ठा चाहते हैं, क्योंकि सी क्या करना चाहता है, प्रभुत्व। मतलब जिसकी सी राशि होगी वो क्या करेगा, कि वो प्रभुत्व बनाना चाहेगा। प्रभुत्व जो नाम राशि होती है तो नाम से इनका इफेक्ट है और ग्रह से इफेक्ट है, और वो ग्रह से उस जीव की वैसे क्या कहें निमित्त नैमित्तिक तौर से देखें तो परिणाम, और भेद ज्ञान करें तो वो सारा का सारा क्या हो जाएगा, विलय को प्राप्त हो जाएगा। पाणी बाती था ना, बहुत बुद्धू था, उसने अपनी रेखा ही बदल दी थी। हाँ, मतलब वो वहाँ पर यदि हम भेद विज्ञान करना चाहें उसी समय हम भेद में आपको बिना प्रतिष्ठा के अच्छा ही नहीं लग रहा, कोई अपने को पूछ नहीं रहा, खिला नहीं रहा, पिला नहीं रहा, मान नहीं रहा, समझ नहीं रहा, तो अपन तुरंत कैसे हो जाते हैं कि दुखी हो जाते हैं। तो कहना है हम क्या, या तो हम कहाँ चले जाएंगे कि हम ये बुद्ध आदि ग्रह में चले जाएंगे, उन नगरियों में चले जाएंगे। क्यों, क्योंकि हमको क्या पसंद, कि हमको सिंह, हमारा जो चल रहा है वो कैसा चल रहा है कि सिंह नाम का ग्रह, मतलब सिंह नाम की राशि चल रही है, प्रभुत्व चाहिए हमको, क्या चाहिए, प्रभुत्व चाहिए, है ना। और ऐसे जो हाथी है, हाथी मतलब कौन, कि जो हाथी होता है वो कैसा होता है कि हाथी जो है वह कैसा रहता है कि वह उसमें कहलाता है कि वह मदमस्त रहता है। कैसा रहता है वो, मदमस्त रहता है। तो यदि किसी की क्या है कि ऐसी ऐसी, इसका नाम क्या है राशि का मुझे नहीं पता है, हाथी नाम की कोई राशि में आता नहीं आता है, नहीं हाथी कोई राशि वृषभ, यदि ये आता है बैल आता, बैल आता तो वृषभ राशि होती है। तो जो वृषभ राशि होती है, हाथी में कोई राशि नहीं हाँ, जज में नहीं कोई राशि हाँ, तो उसका देख लेना नहीं हो तो वो जो वृषभ राशि है, मरकट होती है ना, मकर 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 होती है, मकर मतलब मकड़ी, मकर हाँ, मतलब वो यूं बंदर। समझो कि जो 10 टांगों वाला हो, मतलब जो फंसाने वाला, जाल बिछाने वाला, ऐसा। देखो इसमें अशुभ भी हो सकता है, शुभ भी हो सकता है। किसी के परिणाम शुभ है तो वो क्या करेगा, अच्छी चीजें करेगा, जाल मतलब अच्छी चीजों में, अपने को अच्छी चीजों में अंडर करेगा। और जो बुरा वाला मकर वाला होगा वो क्या करेगा, वो बुरे में फंसाएगा। कन्या राशि तुला राशि हाँ, वो बैलेंस वाला रहता है, बैलेंस वाला रहता है। हाँ, ठीक है ना। तो इसलिए समझना नहीं, वो ऋषभ वृषभ है ना, तो जो नहीं हमारा पर राशि माने तुला, तो ऋषि का है ना वो ऋषभ, आपका भी तुला होगा फिर। जूही सहस्त्र, ठीक। अभी अपन सुनिए, हाँ, कुंभ राशि जो है वो भी, कुंभ जो क्या करता है कि जो ग्रहण करना चाहता है, मतलब भरना चाहता है ना, जो भरा रहे वो क्या कहलाएगा, कुंभ राशि। मतलब इसमें अपन समझ सकते हैं, है ना। फिर इससे कलर भी समझ सकते हैं, जिसको जौन से कपड़े पसंद, जिस कलर के पसंद है ना। कलर जैसे कहते हैं किसी को पिंक अच्छा लगता है, किसी को येलो अच्छा लगता है, किसी को क्रीम अच्छा लगता है, किसी को व्हाइट अच्छा लगता है। तो ये तो अपनी मन की चीजें दूसरा अच्छा लगा लो। ऐसा थोड़ी होता है, जिसको जो भाता है, किसी किसी को पसंद ही होता है। तो वो आपको क्या पसंद है, खाने, इसमें खाने पीने की भी होता है कि आपको खाने में क्या पसंद आता है, आपको मिर्च मसाले पसंद है कि आपको चटपटा पसंद है कि आपको सादगी वाला भोजन पसंद है। ये सारी चीजें मतलब ऐसे निमित्त नैमित्तिक संबंध बैठते हैं उसमें, है ना। चलो ठीक, आया समझ में। प्राकृतिक रहता है वो। हाँ, तो इसलिए ये महोरत, और ये मेरे को बताना था पिशाच का खास, कि पिशाच में ऐसी 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 देवियां होती हैं, ऐसे देव होते हैं, है ना, महाकाल, काल, है ना। इसमें जो ये देवियां होती हैं इनके अलग अलग प्रवृत्तियां होती हैं। लाऊंगी मैं ग्रंथ, आज भूल गई, नहीं तो उसमें से और स्पष्ट अपन पढ़ के समझते कि कैसी कैसी होती है।